नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। आगरा में एक महिला मरीज की जटिल सर्जरी कर डॉक्टरों ने बड़ी सफलता हासिल की है। वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शालजा शर्मा ने महिला के अंडाशय से 9 किलो और 2 किलो के 2 बड़े ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाल दिए। मरीज पिछले 3 महीने से वजन बढ़ने, मोटापे और सांस लेने में तकलीफ से परेशान थी। एम्स और सफदरगंज से जुड़ी वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शालजा शर्मा ने बताया कि समय पर जांच और आधुनिक तकनीक की मदद से सफल ऑपरेशन किया गया। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी बच्चेदानी के कैंसर से पीड़ित महिला की जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की जा चुकी है। कमला नगर स्थित रघु ब्रिज हेल्थ केयर में दूरबीन विधि से बच्चेदानी के कैंसर, रसौली और ओवरी ट्यूमर का आधुनिक उपचार किया जा रहा है। वहीं वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे ने अस्पताल में उपलब्ध आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी दी। अभी हाल ही में आगरा में महिला की जटिल सर्जरी हुई है। 2 बड़े ट्यूमर निकले हैं जो भविष्य में कैंसर का रूप धारण कर सकते थे। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ है एम्स सफदरगंज नई दिल्ली की डॉक्टर शैलजा शर्मा। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार की सर्जरी उन्होंने की है। ये एक महिला हमारे पास आई थी। ये लगभग 60 इयर्स की इनकी उम्र थी। इनके अल्ट्रासाउंड में 2 बड़े बड़े ट्यूमर्स आए थे, ओवेरियन ट्यूमर आए थे। इनको करीबन 4-5 महीने से ये लग रहा था कि पेट फूल रहा है। तो आमतौर पे आदमी सोचता है कि भाई मोटापा है इसलिए पेट फूल रहा है। फिर धीरे धीरे सांस में लेने की दिक्कत होने लगी। तो ये फिर हमारे पास आई थी। तो जब इनको एग्जामिन किया गया तो पता चला कि 2 बहुत ही मैसिवली बड़े ट्यूमर्स हैं। तो इनको फिर हमने सर्जरी के लिए लिया। सर्जरी में एक ओवरी में लगभग 9 किलो का ट्यूमर निकला, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी, नेक्रोटिक, पस टिश्यूज़ भरे हुए थे। दूसरी तरफ की ओवरी में ऑलमोस्ट 2-2.5 किलो का ट्यूमर निकला था। ये दोनों निकालने के बाद पेट एकदम जो फूला हुआ था वो पिचक गया। फिर इसके बाद इसको बायोप्सी के लिए भेजा गया है। अभी शी इज़ फाइन। इनका अच्छा रहा ऑपरेशन। 12 घंटे के बाद पेशेंट एम्बुलेटरी है, चल फिर रहा है, खाना पीना खा रहा है। अभी ठीक है, पेशेंट ठीक है। बट इस तरह के केसेस में मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी आपको लगे कि पेट फूल रहा है तो ये ना सोचें कि भाई मोटापा है, उस लक्षण को नेग्लेक्ट ना करें। कि शुरुआत तो ट्यूमर की छोटे साइज से ही होती है। ये शुरू तो 2-3 सेंटीमीटर से ही हुआ होगा, जो जाते जाते इतना 9 किलो का बन गया। उनको चलने में भार लगने लगा, पेट बहुत बाहर निकल गया, सांस की तकलीफ होने लगी। सो इस तरह के ट्यूमर्स का कैंसर कन्वर्जन बहुत ज़्यादा है। तो बीमारी को जितने छोटे स्तर पे पकड़ा जाए उतना अच्छा है। मरीज़ इस पूरे के थ्रू मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जितने छोटे स्तर पे बीमारी को पकड़ा जाए उतना अच्छा है। प्रिवेंशन और इस चीज़ों को हम प्रिवेंट करें ताकि लेट डायग्नोसिस ना हो। मोनोपोलिस के बाद जिस प्रकार की समस्या आती है, अभी हाल ही में आपने बच्चेदानी के कैंसर का ऑपरेशन किया, किस प्रकार का कैंसर था? हाँ, ये एक बहुत ही रेयर प्रकार का कैंसर था। एक्चुअली ये भी जो पेशेंट था, इसको रसौली का ट्रीटमेंट चल रहा था क्योंकि यूट्रस में फाइब्रॉइड है। होता क्या है कि फाइब्रॉइड एक बहुत आसानी सी चीज़ है जो अल्ट्रासाउंड में पकड़ ली जाती है और आमतौर पर लोग सोचते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो फाइब्रॉइड की वजह से हो रहा है। बट बहुत फाइब्रॉइड्स, मैं ये बताना चाहती हूँ कि 70% फाइब्रॉइड्स एसिम्प्टोमेटिक हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अगर कुछ बड़ी परेशानी है और फाइब्रॉइड उतना बड़ा नहीं है तो उसके आसपास के कारणों को भी देखना चाहिए। एक्चुअली ये 6 महीने से फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट ले रहे थे, जबकि उनको बच्चेदानी का एक बहुत रेयर प्रकार का कैंसर निकला जिसमें कोई गांठ नहीं बनती, मतलब बहुत लेट स्टेज में गांठ पड़ेगी। बट अच्छी बात ये रही कि हमने पहले ही बायोप्सी के द्वारा, क्योंकि जब हमने देखा कि इसको लक्षण आ रहे हैं, फाइब्रॉइड छोटा है, फाइब्रॉइड का ये ट्रीटमेंट ले रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर हमने बायोप्सी और फर्दर इन्वेस्टिगेट कराया जिसमें बच्चेदानी का बहुत रेयर प्रकार का कैंसर देखा गया। ये जो कैंसर्स हैं, देखिए हर प्रकार का कैंसर ना अलग अलग नस्लों में पाया जाता है। इस प्रकार का कैंसर इंडियन जेनेटिक्स में नहीं पाया जाता। हमारे यहाँ ज़्यादातर सर्वाइकल कैंसर, जो आजकल सरकार बोल रही है कि वैक्सीनेशन कराइए, उस प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं। ये जो कैंसर है ये मतलब वाइट रेसेस का, सफ़ेद नस्ल का, यूरोपियंस का, अमेरिकन का, वहाँ का कैंसर है जिनका खान पान हमसे अलग है, जिनका रेड मीट बेस्ड डाइट है, हमारा वेजिटेरियन डाइट है। तो हाँ, इसको फिर हमने जब डिटेक्ट किया कि कैंसर है तो उसका सर्जरी किया। अभी तो ठीक है, शी इज़ हैप्पी एंड फाइन। इनका पोस्ट सर्जरी वर्कअप भी बहुत अच्छे से हुआ, कोई रिलैप्स नहीं है, कुछ नहीं है। वी डिड अ कंप्लीट सर्जरी फॉर, ठीक है पेशेंट। ईश्वर की कृपा है, चीज़ें अच्छी चल रही हैं सब। मैंने कितने जटिल प्रकार के रोगों का आपके द्वारा इलाज किया जाता है?
सभी प्रकार के जटिल रोगों का महिला के संबंधित रिलेटेड टू यूट्रस, बच्चेदानी, ओवरीज, इन सब से रिलेटेड या जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, हम हर प्रकार की सर्जरी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जैसे किसी में बच्चेदानी में अगर बनावटी खराबी है, उस तरह की रिपेयर सर्जरी जिन्हें मुलेरियन एबनॉर्मलिटीज़ कहा जाता है, उस तरह के भी काफ़ी पेशेंट हमारे पास आने लगे हैं जहाँ पे बच्चेदानी में बनावटी खराबी होती है, तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट करके हम ठीक से बनाते हैं ताकि वो महिलाएं गर्भवती हो सकें, उन्हें आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा रसोली, ट्यूमर्स, जो भी हैं, जितने भी जटिल केसेस हैं, ऑलमोस्ट हम सब कर रहे हैं। अगर हम रसौली और ट्यूमर की पहचान माने तो महिला किस प्रकार से पहचान करेंगी रसौली है, ट्यूमर है, क्योंकि बहुत सी महिलाओं को तो मालूम ही नहीं पड़ पाता इस प्रकार के रोगों को। देखिए, रसोली और ट्यूमर दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ट्यूमर डजंट मीन कैंसर। हम जो इस चीज़ को सोचते हैं कि ट्यूमर हो गया और कैंसर हो गया, नहीं। ट्यूमर का मतलब है किसी कोशिका को बड़ा हो जाना, मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा, तो वो ट्यूमर हो गया। अब बड़ा हो गया साइज में, मतलब रसोली, जैसे बच्चेदानी की रसोली है, ये मांसपेशियों की रसोली है, ये भी एक ट्यूमर है। बट हमारे जेनेटिक्स में, इंडियन जेनेटिक्स में, बच्चेदानी का ट्यूमर बहुत कम देखा जाता है, ठीक है। दूसरा हो गया ओवरी। ओवरी में भी अगर कोई बड़ा ट्यूमर बन गया, मतलब कोई चीज़ बड़ी हो गई, जैसे उसमें पानी की गांठें ज़्यादा कॉमन होती हैं या सॉलिड गांठें ज़्यादा कॉमन, अगर आपको माहवारी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने लगी है, पेट में भारीपन आने लगा है, सफ़ेद पानी ज़्यादा होने लगा है, अगर लगातार पेट में दर्द होता है, तो तुरंत जाके अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन के तौर पे अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं पेट का, देखने के लिए कि अंदर चल क्या रहा है। ये जितने भी इन्वेस्टिगेशन है, पेशेंट्स को आजकल लगता है कि MRI करा लो, नहीं, एक सिंपल अल्ट्रासाउंड कराएं देखने के लिए कि अंदर क्या चल रहा है। हाँ, अगर ज़रूरत है तो उसका फर्दर वर्कअप कराएं। अगर छोटा मोटा फाइब्रॉइड है, बच्चेदानी की रसोली है, जिसको आप ट्यूमर भी कह सकते हैं, 2-3 सेंटीमीटर का पड़ा हुआ है, तो बस फॉलोअप में रखें, उसके पीछे सर्जरी या उसके ये सब कराने की ज़रूरत नहीं है। हर ट्यूमर का इलाज सर्जरी नहीं है, कुछ को आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। महिला रोगियों से किस प्रकार से आप अपील करेंगी अस्पताल क्लिनिक पर आएं, सही उचित इलाज प्राप्त करें? मेरा तो सबसे पहले सभी फीमेल से ये कहना है कि पहले अपनी सेहत को देखें। सबसे पहले ये चीज़ नोटिस करें कि क्या आपको कोई डेली रूटीन से प्रॉब्लम होनी चालू हो गई है, और अगर हो गई है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पीरियड्स समय से थोड़ा आगे पीछे आने लगे हैं, थोड़ा सफ़ेद पानी ज़्यादा होने लगा है, या पेट में दर्द रहता है, तो जब लक्षण की शुरुआत होती है तो उसे नेग्लेक्ट ना करें। थोड़ा जागरूक बने अपने लक्षणों के लिए कि जैसे ही शुरुआत हो रही है, सबसे पहले नोटिस करें कि कुछ चेंज है। जैसे ब्रेस्ट को रेगुलर एग्जामिन करते रहें, कुछ गांठ तो नहीं लग रही है, आपको लगे कि नहीं पीरियड थोड़े आगे पीछे आने लगे हैं, माहवारी में दर्द होने लगा है, सफ़ेद पानी आने लगा है, सबसे पहले जो चेंज है उसको नोटिस करें और चेंज को नेग्लेक्ट ना करें। जाएं, जाके आपके आसपास जो भी डॉक्टर है, आई एम नॉट सेइंग कि आप सीधे मेरे पास है, मेरा तो ये कहना है कि कोई भी क्लिनिशियन जो भी आपके इस आसपास सबसे पहला कांटेक्ट है, उसको जाएं और जाके मिलें, चेक कराएं कि भी आपको क्या प्रॉब्लम बन रही है। अगर वो प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट वहाँ है तो ठीक है, नहीं तो उसके सुपर स्पेशलिस्ट को, जैसे कोई ट्यूमर है तो ट्यूमर स्पेशलिस्ट को मिले, या कोई फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम है तो उसे मिले, लेकिन जो भी फर्स्ट हैंड कॉन्टैक्ट है उसको जाएं, जाके दिखाएं और एग्जामिन ज़रूर कराएं, ताकि जो भी चीज़, अब जैसे इसी केस में ये सिर्फ इसको इग्नोर करती रही, नेगलेक्ट करती रही कि भाई हम देख लेंगे, करा लेंगे, पेट भर रहा होगा, मोटापा बढ़ रहा होगा, तो अड़ोसी पड़ोसियों से सलाह ना लें। जो भी आपके नज़दीकी डॉक्टर है, पहले वहाँ जाके दिखाएं और परेशानी को शुरू में ही कैच करें, ताकि इनिशियल स्टेजेस में उसका इलाज हो जाए। जब वो बहुत बड़ी हो जाती है तो उसका इलाज भी, मरीज़ को भी दिक्कत है और उसके रिपीट होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा शर्मा द्वारा अभी हाल ही में एक बड़े सर्जरी कर महिला को सकुशल किया गया है। साथ ही उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार का रोग हो, उचित चिकित्सक से परामर्श कराएं, इसमें लेट लतीफ़ी ना कराएं। हर ट्यूमर सर्जरी नहीं है। हमारे साथ मौजूद थे राहुल मेरा अनुज उपाध्याय, सीधी भारत आगरा। समय पर जांच, अनुभवी डॉक्टरों और आधुनिक तकनीक की बदौलत ये जटिल सर्जरी सफल रही। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार पेट का आकार बढ़ना, वजन बढ़ना या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और समय रहते चिकित्सीय जांच करानी चाहिए।
फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।